क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 6.2। मैंने ये करना है कि स्टूडेंट्स की ये -85 ये एक सीक्वेंस दिया हुआ है। मैंने देखना है कि ये -85 इस सीक्वेंस की कौन सी टर्म है। जैसे आप स्टूडेंट जानते हैं ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है। इसी तरह ये -85 इस सीक्वेंस की कौन सी टर्म है, मैंने ये बताना है। अब देखिए बच्चे, आप इसको अगर आप सिंपल तरीके से हल करें, दूसरे तरीके से हल करें, तो आपको पता है इसका डिफरेंस कितना है। AP है तो डिफरेंस सेम होगा। इसका डिफरेंस कितना है? -3। तो अगली टर्म क्या होगी? -1। अगली क्या होगी? -4, -7, -10, -13, -16, -19, -22, -25, -28, -31, -34, -37, -40, -43, -46, -49, -52, -55, -58, -61, -64, -67, -70, -73, -76, -79, -82 और -85, ये लास्ट टर्म होगी। अब बच्चे अगर मैं वैसे गिनता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31। अब डियर स्टूडेंट्स ये 31 टर्म निकली है। अब इसमें एक तो हमें टाइम बहुत लगा, लेकिन अगर विल फर्स्ट अगर ये बड़ी टर्म आ जाए, अगर वो यहाँ पे पूछ ले, ये तो हमने सीक्वेंस हमें पता था कि डिफरेंस जो था वो -3 था, तो हमने ये इस तरीके से कर लिया क्वेश्चन। लेकिन अगर वो पूछ ले -85 की जगह -855, अगर यहाँ पे बड़ी वैल्यू आ जाए तो फिर ये आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। फिर आप क्या करेंगे? आपको फार्मूला आपको पता है AP का, फिर आप फार्मूले का सहारा लेंगे। और आपको फार्मूला क्या पता है? A + n-1 × D। आपको पता है AP का ये फार्मूला होता है। आप फिर इस फार्मूले का सहारा लेंगे। अब ये स्टूडेंट आपको पता है कि यहाँ पे आके सीक्वेंस क्लोज हो गया है, तो फिर ये लास्ट टर्म जनरल टर्म गिनी जाएगी। ये आपके पास क्या है? फर्स्ट टर्म। n वो आपने फाइंड आउट करना है कि ये कौन सी टर्म है, n-1। D आपके पास क्या है स्टूडेंट्स? वो आपके पास, आपको पता है डिफरेंस होता है बिटवीन टू कंसेक्टिव टर्म्स। वो आपके पास क्या निकलेगा? आपको पता है वो है 2 - 5, वो आपके पास होता है -3, वो यहाँ पुट कर दें। आप बेटा वह आप इसको सिम्प्लीफाई कर लें, -85 -5 ये रहेगा -3n + 3। इसको ले इधर लें -90 -3n + 3, ये रहेगा -90 -3 = -3n। और स्टूडेंट्स ये बन गया -93 -3n, ये माइनस माइनस से कैंसिल हो गया, तो n = 93/3। आप देखें बिल्कुल वही आंसर निकला जो हमने सीक्वेंस लेके किया था। वो भी 31 टर्म निकली थी, ये भी 31 टर्म निकली है। लेकिन अगर ये सीक्वेंस इसलिए कि अब इसमें हमारा टाइम बहुत ज़्यादा लगा था, और दूसरे में हमने ये फार्मूला लगा के हमने ये इजीली क्वेश्चन कर लिया। तो ये अगर कोई आपको पता अगर सीक्वेंस बड़ा हो जाए तो फिर ये हमारे लिए करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो फिर हम किसका सहारा लिया? हमने फार्मूले का। इसलिए फार्मूले की मदद से हमने देखिए वही टर्म निकली है 31।